जो जिसके अनुकूल रहता है वो उसके लिए शुभ है, जो जिसके लिए प्रतिकूल है वो अशुभ है। जैसे जन्म और मरण कोई बुरा नहीं है, जिसका संबंध जुड़ा हुआ है तो उनको जन्म के द्वारा से प्रसन्नता प्राप्त होती है, और जिसका संबंध जिसके साथ जुड़ा हुआ है तो मरण उसके लिए दुखदायी होता है। तो संबंध सुख और दुख का कारण होता है, कोई जन्म और मरण दुख का कारण नहीं है। जो जो त्योहार जिस जिसके साथ जुड़ा हुआ है और जैसे जैसे ऋषि मुनियों ने उन्हें करने का विधान सुनाया है वैसा हम करते हैं तो प्रसन्नता प्राप्त होती है। समय आता है तो ये त्योहार बिगड़ जाते हैं हमारी भूलों के कारण। त्योहार खराब नहीं है, हम उनको बुराई दे देते हैं। संत महात्मा पंथ संप्रदाय कोई बुरा नहीं है, हम उसमें बुराई जोड़ते जाते हैं, बुराई जोड़ते जाते हैं, इसलिए वो बुरा बन जाता है। अनादिकाल से ये तो जब प्रहलाद पैदा हुआ, हिरण्याकश्यप का संबंध हुआ, ये तब हुई ऐसी बात नहीं है। सृष्टि से ये रक्षाबंधन, ये दशहरा, दीपावली और होली का विधान सृष्टि काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से जुड़ा हुआ है। धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि आज के दिन ढूंढा राक्षसी की पूजा होती है। जब प्रहलाद नहीं थे तो जलती थी, किंतु आज के युग में जो जलना है वो कुछ समय के तक आ जाते गलत है। पहले जमाने में क्या था, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं होता था। वृक्ष काम के लिए काटते थे तो वृक्ष लगाने का विधान था। आज लगाने के लिए पीछे कोई ध्यान नहीं देता है, काटने के प्रति ध्यान दे रहा है। मकान लकड़ियों के बनते थे, लकड़ियां जलती थी, फिर भी वृक्ष बहुत थे। आज तो सीमेंट की कृपा है जो मकान बन रहे हैं, गैस की कृपा है जो हमको भोजन मिल रहा है। यदि गैस और पेट्रोल डीजल नहीं होता ना तो शायद रोटी पक्की हमको मिले या न मिलती, ऐसा समय। तो पहले जमाने में वस्तु का उपयोग करते थे तो उनको पैदा करने का भी ध्यान रखते थे। तो आज का युग अपने हिसाब से है, तो ढूंढा राक्षसी की पूजा ये भी एक लक्ष्मीवान के लिए जो बनना चाहता उनके लिए है। तो मैं उनका विस्तृत वर्णन नहीं कर रहा हूँ कि फिर उनको अपशब्दों के द्वारा जलाने के बाद कुछ बोला जाता है। ये पटाखे जलाने, होली जलाना प्राचीन समय में वातावरण को शुद्ध करने के लिए था। अब पटाखा जलाना वातावरण को शुद्ध नहीं करना है, वातावरण को अशुद्ध करना। वो थोड़ा जलाते थे, जो अणु इधर उधर मैं बार बार बताता हूँ कि सफाई क्यों की जाती है। यूं तो जहाँ इधर उधर गंदगी में रहते हैं तो ये पटाखे जला करके उनको नाश करके आ जाता था स्वास्थ्य के लिए। ये होली भी उसी रूप में थोड़ी जलाई जाते थे। अब जो ये जैसा आपको बताया पुष्करदास जी महाराज ने
अब तो लकड़ियों का इतना उत्पादन भी नहीं है, तो बहुत अपन तो थोड़ी जलाते हैं, पता नहीं कितने एक एक होली पे मैं देखता हूँ टन टन क्विंटल 2 क्विंटल जैसा जैसा होता है वो जलाई जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुणों को नहीं जलाते हैं, है तो अध्यात्म रूप से होली मनानी है। और अध्यात्म रूप से कल जो त्योहार आता है वो केवल केसर के द्वारा और शुद्ध गुलाल है, और वो थोड़ा लगाया जाता है। अनेक प्रकार के रंग कीचड़ ये लगाने का विधान है। एक गुलाबी रंग ही लगाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाल रंग, हरा पीला नहीं, पता नहीं बैंगनी क्या क्या लगाते हैं। ये हमारे अंदर में जो रक्त का रंग है वो बाहर से लगा करके एक दूसरे से मिलना और मिठा घेवर खाना, ये विधान है। तो आज के दिन हम उन बुराइयों को जला करके और कल एक दूसरे से मिलें और गले लगें, हृदय से हृदय लगाएं, ऐसा शास्त्रों का विधान है। अब हम कितना भी आप लोगों का प्रभाव, आप अब भले कितनी भी संत सेवी हो, कितने भी गुरुमुख हो और कितने भी भागवत आदि कथाओं में श्रोता हो, किंतु सचमुच आज के युग में आपके गुरु हैं एक्टर। वो जैसा रवाज कहेंगे वैसा ही आप करेंगे। संत भले कुछ भी कहे, मैं कभी किसी को कहता हूँ ना भाई ये नहीं करो, तो कहा महाराज आजकल समय ऐसा है, तो माना हमारी तो बात नहीं चली ना। तो भली आप किसी भी पंथ संप्रदाय के मानने वाले हो, कैसे भी रिवाज क्या होता है, मूर्खों की एक गति प्रवाह। रिवाज कुछ नहीं होता, कोई संत महात्माओं का, कोई धर्मशास्त्रों का, ऋषि मुनियों का नहीं होता। रिवाज माना पहले जमाने की, जो अब देखो कपड़ों पे कहाँ पर आप पर पहुंचे, तो जिसने पहले शुरू किया होगा उसने बुरा लगा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को करना है, तो करते करते सभी उसी पर हैं। अब वो सब बातें छोड़ दी गई। अब कैसे कपड़ों में आप पहुंचे हो आपने, तो कहते हैं महाराज ये रिवाज है। बड़े बड़े सेठू साहूकार इतना जंगिया पहनते, मैं हंसता हूँ उन लोगों के साथ, तो कहते हैं स्वामी जी रिवाज है। चटा चटा चटी नहीं, चटी तो नहीं होती है, चटा बारमुंडा, ये बारमुंडा नाम कुछ भी रखो, बारमुंडा रखो, खारमुंडा रखो, कुछ भी रखो, मुझे नाम से मतलब नहीं। चटा कुछ भी नाम रखो तुम। लुंगी का रवाज था तो सभी लुंगी पहनते थे। माता जो है वो पहनती थी गगा, हमारी तरह क्या कहते थे आप, गाम, तो सभी गाम पहनते। अब गाम पहनती होगा आप लोग, मैं तो नहीं कभी किसी को घरों में देखता हूँ। तो लुंगी पहनते थे तो सभी लोग लुंगी पहनते थे। अब चड्डा पहनते तो पता चड्डा, चड्डी पहनेंगे फिर पता नहीं हमारे लेगोली पहनते शुरू कर देंगे। खाली रिवाज भी करना चाहिए। रिवाज हमारा मूर्खों की भेड़ चाल, बस रिवाज कुछ और अंतर नहीं होता है, बस रिवाज यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो पहले कैसे शादियाँ होती थी, गाने बजाने क्या होते थे, कैसा रिवाज था, अब क्या रिवाज हो रहा है, भगवान आपके ऊपर कृपा करे। दोष दयन हो पर होंगे नहीं, हो पर होंगे, मेला होना चाहिए पर होगा नहीं। भले आप कल रंग बोलो बनना 7 दिन नहीं उतरे, 3 दिन नहीं उतरे, 4 दिन नहीं उतरे, पर बात बड़ी कठिन है। परमात्मा जी हमारे ऊपर आशीर्वाद हो, और जो व्यक्ति सबको नहीं देखे, जो व्यक्ति इस बात से निकलना चाहे वो निकले। अब आरती होगी, आरती के बाद होलिका दहन होगा और उसके बाद
जो प्रसाद आदि का रखा गया है आयोजन, और प्रसाद वितरण होगा कल सुबह 9:30 से 11:15 बजे तक सत्संग होगा। पहुंचने का प्रयास करना, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, फिर आप खाली जलेबी और पकौड़ा खा के जाना। सत्संग में ठंडाई सब खा के जाना। प्रेम से, अभी प्रेम से धुनी लगाओ।